आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp टाइप। sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक हमारी s ऑर्बिटल और एक हमारी p ऑर्बिटल, ये दोनों क्या करती है? इंटरमिक्स करती है, और जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है वो किस तरह की होती है? sp टाइप की, क्योंकि ये s और p से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको हम sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं हम BeF। यहाँ पे Be है, बेरिलियम है, बी गलती से लिखा है। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर क्या है? 4। एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p0। p ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उस तरह जो F है, F B के साथ जुड़ा हुआ, तो फ्लोरीन, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इसका 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p5। अब हम सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है? बेरिलियम, Be है यहाँ पे बेरिलियम। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो 2s ऑर्बिटल में देखें, अगर हम इसकी 2s ऑर्बिटल जो इसकी ग्राउंड स्टेट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। जब हम क्या करेंगे, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, इनको हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। किस स्टेट में आ जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा, और वो जहाँ पे भी उसको वेकेंट ऑर्बिटल मिलेगी वो उसमें आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। तो अब क्या हो गया कि जो हमारा बेरिलियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब अगर हम देखें फ्लोरीन को देखें, तो फ्लोरीन की जो आउटर ऑर्बिटल है, फ्लोरीन की p ऑर्बिटल है जो इसकी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है। अब फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो बेरिलियम के जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन एटम इसके साथ अटैच हो जाएगा। उस तरह दूसरा फ्लोरीन एटम क्या करेगा? दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम का, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या करेगा? इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इसकी अगर शेप देखें तो इस तरह के एग्जांपल में एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, एक p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, और हमें इस तरह से एक शेप देते हैं जो कि लीनियर शेप है, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये तो एग्जांपल होगी किसकी? sp ऑर्बिटल की। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल कौन सी है? sp2 टाइप। इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल होती है और 2 p ऑर्बिटल होती है। जब ये दोनों इंटरमिक्स करती हैं तो जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो किस तरह की होगी? sp2 टाइप। तो क्योंकि इसमें p की 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करी है इसलिए sp2। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। तो p ऑर्बिटल में इसके कितने? एक इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जो 2s ऑर्बिटल है उसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम उसी तरह बात करें फ्लोरीन का, वैसे जैसे पिछला था, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसको ज़रूरत है। तो अब क्या होगा? जो बोरॉन है वो क्या करेगा? सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे आएगा? वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, जंप करके, तो ये क्या करेगा? इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है? ये तीनों इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सिंगल है। तो वहाँ पे जो फ्लोरीन के 3 एटम हैं, इनके पास भी p ऑर्बिटल में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। एक फ्लोरीन क्या करेगा? s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और s ऑर्बिटल किसकी? बोरॉन की। और 2 फ्लोरीन जो है, 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के एटम
जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह की जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन इसको हम क्या बोलेंगे, sp2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसकी शेप है, जब इनकी शेप बनेगी तो ये क्या बनेगी, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री का इनके बीच क्या होगा, एंगल होगा। तो ये होगी हमारी सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 टाइप में क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल होगी, 3 p ऑर्बिटल क्या करेगी, इंटरमिक्स करेंगी और हमें क्या देगी, sp3 टाइप ऑर्बिटल देगी, हाइब्रिडाइजेशन देगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमने देखा कि एक s ऑर्बिटल है, एक 3 p ऑर्बिटल, और जो इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है वो sp3 है। इसकी एग्जांपल आपके पास सामने है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। अब हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। अब क्या होगा कि कार्बन जब क्या करेगा, मीथेन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो ग्राउंड स्टेट से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जंप करके पी ऑर्बिटल की वेकेंट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो अब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अरेंज हो गए। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एस ऑर्बिटल में है, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, पी ऑर्बिटल में। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये एक हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएगा। अब क्या करेंगे, बाकी वाले जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चारों के चारों बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मीथेन। तो इस तरह से क्या बनाता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का, और 2 हाइड्रोजन के बीच जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का, 109 डिग्री का होता है। तो नेक्स्ट है हमारी sp3d। तो sp3d में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल क्या करती हैं, इंटरमिक्स करती हैं और नई हाइब्रिड ऑर्बिटल देती हैं, जो किस तरह की होती है, sp3d। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारी, PCl5, ये Cl के साथ 5 है। अच्छा, फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम है इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और इसकी d ऑर्बिटल वेकेंट है। तो अब देखो p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2 3p5। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे क्या है, कम है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो इसमें क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट है ये, तो ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, डी ऑर्बिटल में। तो उस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पाँचों अरेंज हो जाएंगे। अब ये पाँचों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लोरीन के 5 एटम के साथ पी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। देखो 3s और पी ऑर्बिटल किसकी होगी, फ्लोरीन की। इस तरह 3p के तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की पी ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह जो 3d का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा, फ्लोरीन की पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये। तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, sp3d। इसकी एग्जांपल है PCl5। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से बनता है। इस तरह से एक प्लेन है, प्लेन पे क्या है,
3 एटम इस तरह से प्लेन पे अरेंज हो गए। अब तीनों क्या बना रहे हैं, पिरामिडल बना रहे हैं, एक नीचे एक डाउन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट हमारी टाइप है sp3d2। जब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल क्या करती है, इंटरमिक्स करती है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो होती है sp3d। तो सभी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो किस तरह की होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल लिया हमने किसकी, SF6। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसमें सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे मैंने 16 नहीं लिखा है, 6 लिख दिया गलती से। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, नियॉन, नियॉन के पास क्या है 3s2 3p4। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इसके कितने हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके p ऑर्बिटल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करना है, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने से पहले क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d में आ जाएगा, और एक ऐसा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, d में आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, d में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में भी 3 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन s में रहेगा। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से s ऑर्बिटल किसकी, सल्फर की, फ्लोरीन के साथ करेगी बॉन्ड फॉर्मेशन। उस तरह p की 3 ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। उस तरह d ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। फ्लोरीन की क्या है 3p पार्टिसिपेट करती है, 3p जो ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह की जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक प्लेन पे क्या होता है, इस तरह से प्लेन बना लो, इस पे क्या है, 4 एटम स्क्वायर में अरेंज हो जाते हैं इस तरह से, और फिर ये क्या करते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऊपर बन जाता है एक नीचे बन जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।